गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं आज को हम पढ़ना है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आठवां चैप्टर था लागत, वो ख़त्म हो चुका था। अब जो हमारा शुरू हुआ है वो है आगम। आज मैं जो करवाऊंगा आगम, इसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर का क्या रिवीजन। जो हमने पहले पढ़ा उनका क्या करेंगे आज हम रिवीजन। आज थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूँ, फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए हम क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक समझ में आए, इसलिए मैं क्या करूँगा आपके लिए हर वीडियो में, मेरी हर क्लास में मैं क्या लाऊंगा आपके लिए रिवीजन लाऊंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आने वाली हर वीडियो की हमारे अपडेट मिल सके और आप इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं आगम। आगम क्या होता है? उत्पादन से होने वाली उस समय की आय, यानी उत्पादन से होने वाली, यानी हम कोई भी उत्पादन कर रहे हैं उसको बाजार में वो लेके जा रहे हैं, उस समय यानी जिस टाइम पे वो उत्पादन हो रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है उसकी आय, और जो उससे क्या हो रहा है मूल्य प्राप्त हो रहा है। मतलब जो उत्पादन हो रहा है ये क्या है? जो उत्पादन हो रहा है और उस समय, मतलब उत्पादन से होने वाली उस समय की आय, मतलब उस समय, मतलब उत्पादन के होने वाली उस समय की आय जो मूल्य प्राप्ति से, आय व मूल्य प्राप्ति से जो अपने बेचने से प्राप्त होता है। यानी आय व मूल्य प्राप्ति से जो उसे अपने बेचने से प्राप्त होता है, यानी वो जब बेचता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? आय, या उस वस्तु या उस किसी भी चीज को वो बेचता है, उत्पादन को, उससे उसको क्या होता है? मूल्य प्राप्त होता है। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैंने आपको इसे डिटेल में बता दिया है परिभाषा के रूप में। आप कोई पूछ सकता है आगम का अर्थ बताइए, तो आप आगम का अर्थ ये बता सकते हैं। अब चलते हैं आगम के प्रकार। आगम के प्रकार है TR, AR और MR। TR कुल आगम, AR औसत आगम और MR सीमांत आगम। इनका फॉर्मूला है TR बराबर मात्रा इंटू प्राइस आय। औसत आगम AR बराबर TR बटे क्वांटिटी, MR डेल TR बटा डेल क्वांटिटी यानी मात्रा। कुल आगम में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन के भाग देने से जो आगम प्राप्त होता है, अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है। अब इसकी जो परिभाषा है वो आप इससे भी बना सकते हो। किससे? जो ये अब फॉर्मूला है, या आपको अगर याद हो गया तो आप क्या कर सकते हो, इससे भी इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, जो बुक में है वो इस प्रकार है। फर्म द्वारा बिक्री की मात्रा को उसकी वसूली गई कीमत से गुणा करने से प्राप्त होती है। मतलब कि जो फर्म एक बिक्री करता है, जो उसकी मात्रा होती है बिक्री की, भाई वो कितनी बिक्री कर रहा है, कितनी मात्रा में बिक्री कर रहा है, और जो उसकी वसूली गई आय, वसूली गई कीमत, मतलब जो कीमत है उसकी प्राइस है जो वो वसूल करता है उस मात्रा को बेचते टाइम या उससे किसी को देने के टाइम, तो वो क्या होती है उसकी, उससे क्या करते हैं? मात्रा और कीमत से गुणा करने से जो प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? कुल आगम। नाम से पता चल रहा है, कुल आगम। अब हम देखते हैं औसत आगम, AR एवरेज रेट। कुल आगम के कुल बिक्री की मात्रा का भाग देने से प्राप्त होते हैं। यानी जो कुल आगम है उसमें
कुल बिक्री की मात्रा, यानी ये क्या है, मात्रा है, तो इसमें भी क्या आएगी, कुल ही आएगी। तो कुल आगम में कुल बिक्री की मात्रा का भाग देने से प्राप्त होने वाली आय क्या कहलाती है, औसत आगम कहलाती है। अब हम चलते हैं एम डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्वांटिटी। अब डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्वांटिटी यानी वस्तु के अतिरिक्त इकाई में बिक्री करने से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है, यानी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को क्या करने पर, बिक्री करने पर, यानी एक वस्तु है उसकी कोई और इकाई या उसकी अतिरिक्त और इकाई अगर हम क्या कर देंगे, बेच देंगे, जिससे जो आगम प्राप्त होगा, जो आय प्राप्त होगी, आगम का मतलब आय, कीमत वो प्राप्त होगी, वो क्या कहलाएगी, सीमांत आगम कहलाएगा। अब हम इस पे बाजारों पे चर्चा करते हैं। हमारे जो विभिन्न बाजार आगम के वक्र के स्वरूप में हैं, हमारे जो वक्र है उनके स्वरूप में बाजार हैं, तो हम उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए अब चलते हैं आगम में, इसी लेसन में बाजार की ओर। जैसे बाजार के प्रकार, तो इसे भी हम फ्लो चार्ट में बनाएंगे, आपको सही से समझ में है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो ये क्या है, पूर्ण है, ये अपूर्ण है। पूर्ण वह है जिसमें क्रेता अनेक और विक्रेता भी अनेक होते हैं। तो हम आज सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है पूर्ण बाजार। अब इसका आपको एक चीज बता देता हूं मैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। एकाधिकार बाजार, एकाधिरात्मक बाजार, जो तीसरा है वो है अल्पाधिकार बाजार। ये क्या है, हमारे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के, और इनमें के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो। आइए हम पढ़ते हैं आज पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और भी कर लीजिएगा। हमारा समय निकलता जा रहा है, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है, वह बाजार जिसमें अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, वो क्या कहलाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। अब इसका ये डायग्राम सिम्टम्स है, ये क्या है, ए आर बराबर एम आर, तो ये क्या बता रही है कि जो औसत आगम और सीमांत आगम ये क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे हमने ये डायग्राम किसमें पढ़ा था, वो था पूर्णतः लोचदार। इसमें जो कीमत होती है वो क्या होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। जब तो इसमें बताते हैं कि अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। तो ये था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब ये सेक्शन अब हम लेते हैं, इसमें जो रिवीजन की क्लास है हमारी, आपको आज मैं रिवीजन कराता हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, तो आइए
हम शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र। अगर आपको पता हो, अगर आपने याद किया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अर्थशास्त्र का अर्थ होता क्या है, अर्थशास्त्र एक्चुअल में है क्या। तो मैंने आपको बताया था अर्थ मतलब पैसा, शास्त्र मतलब ज्ञान या विज्ञान, मतलब पैसों का ज्ञान या पैसों का विज्ञान। तो अर्थशास्त्र होता है क्या है, पैसों की, जिसमें हमें पैसों क्या मिलती है, पैसों की जानकारी मिलती है, हमें किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी चल रही है उसका ज्ञान होता है, हम कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ चल रही है, कितने किसकी प्राइस है, यह हमें इकोनॉमी से ही पता चलता है। फिर इसके बाद में हमने बताया कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, वो है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जिसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे संपूर्ण राष्ट्रीय की आय, उसमें एक मजदूर की मजदूरी। अब हम आगे देखते हैं वो है कि जो मैक्रो इकोनॉमी है इसमें दो भागों में किसने बांटा, तो वो था रेगनर फ्रिस। कब? 1933 में। 1933 में दो भागों में बांटा गया था। किसने बांटा था? रेगनर फ्रिस 1933। फिर अब हम इसमें देखते हैं वो है क्या, अर्थव्यवस्था। ये देखिए, हाँ सॉरी, हमने इसमें एक चीज और पढ़ी थी, वो क्या, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कितने हैं, वो है श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। उद्यमी को कह देते हैं हम लाभ, भूमि को कह देते हैं हम लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी। ये अपने क्या है, उत्पादन के साधन थे। अब हम इससे आगे चलते हैं तो हमने इसको बताया था अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था होती क्या है, वही अर्थव्यवस्था। अर्थ यानी पैसा, व्यवस्था यानी व्यवस्था, यानी अर्थ जो व्यवस्था का जो मतलब होता है, जो तात्पर्य होता है, जो परिभाषा इसकी होती है कि पैसों की सुव्यवस्थित व्यवस्था करना। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि पैसों की सुव्यवस्थित व्यवस्था करना, किसमें, अर्थशास्त्र में। फिर इसमें पढ़े थे हमने साधन के आधार पर। साधन के आधार पर क्या है, विकसित, अविकसित और विकासशील। फिर हमने पढ़े थे इसमें स्वामित्व के आधार पर, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, सीमांत अर्थव्यवस्था, और एक थी हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हमने ये तीन इसमें पढ़े, तीन उसमें पढ़े। फिर इससे आगे चलते हैं, उसमें आता है कि जो अर्थव्यवस्था है, जैसे सबसे पहले एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बाद आते हैं सैमुअल। सैमुअल के बाद में आता है कौन, तो हमारे इसमें चार अर्थशास्त्री जिन्होंने अलग अलग परिभाषा के रूप में अलग अलग दिया। जो एडम स्मिथ थे उन्होंने परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र क्या है, एक पैसों का विज्ञान है। इसी प्रकार आपका ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो या कोई भी आपको कोई भी किसी भी चीज़ को कोई भी शब्द, इस मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्थशास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक छोटा छोटा शब्द, ये व्यवस्था। अर्थशास्त्र, अर्थ और व्यवस्था, ये व्यवस्था भी अलग कर दी। इसका एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। छोटा शब्द क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी हमारा 9 चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं कल आपके लिए और भी मज़ेदार चैप्टर लेके आऊँगा। फुल जो हमारे जो स्टोरी है
हमारे जीवन से रिलेटेड उस वे में हम इसको और से आगे लेकर चलेंगे। जैसे मैंने हर वे में हमने किताबों के वे में पढ़ लिया, हमने नेचुरल वे में पढ़ लिया, हमने जो हमारे परिवार जो हमारे जो व्यवस्था है उस हिसाब से इसको पढ़ लिया। तो यहीं आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्टडी पॉइंट क्लासेस कालवर। जय हिंद, जय भारत।